पढ़ाई 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 कि कब तक तुम्हें मोटिवेशन देना पड़ेगा कि तुम्हें पढ़ाई करना है। पढ़ाई के अलावा जिंदगी में तुम्हारी कुछ नहीं करना है। जिनको पढ़ना होता है उनको कहना नहीं पड़ता कि तुम इतना बजे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, बादाम खाकर पढ़ो, या रात को पढ़ो, या सुबह पढ़ो। जिनको पढ़ना होता है वो सुबह या जब भी उनका नींद टूटता है, या जब भी उनका मन करता है, या जब भी उनके पास टाइम होता है, वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और वो अपने मंजिल को पा ही लेते हैं। इसलिए कहता हूँ, जिनको पढ़ना होता है उन्हें बहाने नहीं मिलते, वो सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं। उनकी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। इसलिए पढ़ाई को बंद करो और एक बात याद रखो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। और वो सारे दुनियादारी से मतलब हटा दो और सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मुझे पढ़ाई करना है। को करीब 2 बज रहे थे और मंतोष ने बैठकर ये सोच रहा था, क्या होगा मेरे जिंदगी में, कहाँ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा। उसको ये टेंशन खाई जा रही थी। वो ये सोच रहा था कि इतनी सारी तभी उसको याद आता है उसके पापा की, के मम्मी की, और ये सोचने लगता है वो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना एग्जाम क्लियर करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी मंजिल को पाकर दिखाऊंगा। और वो उसी समय से पढ़ाई करने बैठ जाता है और रात को सुबह 4 बजे तक वो पढ़ाई करता है। उसके बाद वो सो जाता है और कल अपने फिर उसी जोश और जुनून से तैयारी करने बैठ जाता है। मैं कहता हूँ दोस्तों, ये जमाना आपको धोखा दे सकता है लेकिन सरस्वती कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। विद्या कभी आपको बेकामिल नहीं बना सकती। इसे हमेशा आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए, हमेशा आपको सफल बना कर ही रहेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज्यादा रात जगने वाला व्यक्ति हर कोई आशिक नहीं होता। ये भी तो हो सकता है वो अपनी मजबूरियों से जग रहा है या वो अपने मंजिल के लिए जग रहा है। ज्यादा रात जगने वालों को यूं ही बदनाम न किया करो मेरे दोस्त। वो अपने मंजिल के लिए जी रहा है, वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ आप लोग जरूर बताना कि आप लोग पढ़ाई के लिए ज्यादा देर रात तक जगते हैं या अपने प्यार के लिए। अगर प्यार करते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा, और पढ़ाई करते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। जरा एक बार ये भी सोच कर देखिएगा। एक बार एक लड़का और एक लड़की दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। वो लड़का उस लड़की से प्यार करने लगा। धीरे धीरे बीते गए और उसके दोस्तों ने उससे कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लड़का ने बोला हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ। फिर लड़की ने उसके पास आई और बोली तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या तुम मेरे लिए क्या करोगे। लड़के ने कुछ जवाब नहीं और वो क्लासरूम से घर पे आने लगा। जैसे ही वो घर पे आने लगा तो रास्ते में एक रिक्शे वाले बैठा है। उस रिक्शे वाले ने उससे पूछा बेटे तुम बहुत उदास लग रहे हो, आगे वजह क्या है। तो उस लड़का ने बोला मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन लड़की ने मेरे से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। उस रिक्शे वाले ने कहा कि वो सही बोली है, तुम क्या कर सकते हो उसके लिए। मेरी तरह रिक्शे चलाकर उसका पेट भरोगे या तुम पढ़ाई करके कोई अच्छे मुकाम पर उसको लेके जाओगे। पढ़ाई से बढ़कर प्यार नहीं होता मेरे दोस्त। पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद प्यार तुम्हारे हाथों में होगा। इसलिए मैं कहता हूँ उन सारे गरीब को देखो जो उस पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं और तुम अपनी पढ़ाई को छोड़कर प्यार और दुनियादारी के फेर में पड़े हो। जिनको पढ़ाई करना होता है ना वो कभी किसी से यह नहीं कहते हैं कि भाई मुझे सुबह नींद ही नहीं खुल रहा है, मुझे सुबह जागने का मन ही नहीं कर रहा है। जिनको पढ़ाई करना होता है ना उनका जब भी नींद टूटा है वो चाहे रात को 10 बजे हो या सुबह के 4 बजे वो पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा अपने पढ़ाई के लिए एक्साइटेड होता है ना उसे बताना नहीं पड़ता है आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल क्या है, बस वो पढ़ाई में लग जाते हैं चाहे उनके पास कभी भी टाइम मिले। इसलिए आप अपने बहाने को दूर रखकर अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए।